जैसे कि क्या हमें आईटीआर को भरना ही पड़ेगा, अगर हम लॉस में हैं तो हम क्यों आईटीआर भरें, कितना टर्नओवर पर आईटीआर भरना है और क्या आईटीआर भरते समय हमें टैक्स भी देना होगा, अगर हम आईटीआर ना भरें तो क्या होगा, और अगर हम क्रिप्टो में ट्रेडिंग करें फिर भी हमें आईटीआर भरना पड़ेगा। ऐसे काफी सारे सवाल आप लोगों ने कमेंट किया, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक अच्छी सी डिटेल वीडियो बना दी जाए जिससे कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। अगर आप एक बार पूरा इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप चाहे किसी भी टाइप की ट्रेडिंग करते हो आपको क्लियर हो जाएगा कि कब आपको आईटीआर भरना है और कितने इनकम पर टैक्स भरना है। देखिए, मैं कोई सीए नहीं हूँ, लेकिन 2-3 साल से इस फील्ड में काम करते हुए थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस हुई है और वही चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए आईटीआर होता क्या है, क्योंकि काफी सारे नए लोग इस शब्द को सुनते ही डर चुके हैं और उन्हें लगता है कि अब उनके साथ क्या होगा। देखिए, आईटीआर का मतलब होता है इनकम टैक्स रिपोर्ट, मतलब कि आपने कितना कमाया, उस पर कितने टैक्स बनते हैं, उसका रिपोर्ट आपको देना है। इसी को कहते हैं आईटीआर। और आप ये भी जान लीजिए आईटीआर भरते समय आपको टैक्स नहीं देना होता है, जब आपका टैक्स बन रहा होता है तभी आपको टैक्स पे करना पड़ता है। अब कुछ लोगों का सवाल होगा, हम तो छोटे कैपिटल से ट्रेडिंग करते हैं और अभी हम लॉस में हैं, तब हम क्यों टैक्स भरें और आईटीआर फाइल क्यों करें। आगे हम ये भी जानेंगे किसे आईटीआर भरना है और किसे नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से आईटीआर फाइल करने के 2 फायदे हैं। पहला, हम गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि हम करते क्या है, और दूसरा, अगर हम लॉस में हैं तो उस लॉस को 1 साल या 2 साल या 3 साल के अंदर रिकवर करते हैं तो उस पर हमें टैक्स नहीं लगेगा। क्योंकि अगर इस साल हमने 1 लाख रुपए लॉस किए हैं तो उसे अगर हम 5 साल 6 साल में रिकवर करते हैं फिर भी हम उसे डिडक्शन में ले सकते हैं। आईटीआर भरने के यही फायदे हैं। देखिए, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो आईटीआर में हमें 2 चीजों को दिखाना होता है, पहला अपना टर्नओवर और दूसरा अपना पीएनएल। और ये 2 चीजें हम कैसे देख सकते हैं, इस वीडियो में हमने आपको डिटेल में बताया कि कैसे आप अपने टर्नओवर को देख सकते हैं और कैसे आप अपने पीएनएल को देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में एक भाई ने कमेंट की कि अगर हम 2-3 एप्लीकेशन में ट्रेडिंग करते हैं फिर हमें क्या करना होगा। तो देखिए, अगर आप 2-3 अलग अलग एप्लीकेशन में ट्रेडिंग करते हैं तो सिंपली आपको तीनों का टर्नओवर कैलकुलेट करना है और तीनों का पीएनएल कैलकुलेट करना है। क्योंकि आप चाहे कितने भी एप्लीकेशन में अकाउंट बनाए, लेकिन आपके पास पैन कार्ड एक ही है और हर जगह एक ही पैन कार्ड लगा हुआ है, इसलिए सारे टर्नओवर को आपको एक जगह कैलकुलेट करना होगा। अगर मैं आपको यहाँ पर एक और कमेंट दिखाऊं तो एक भाई ने कमेंट की है, कोई इसकी बातों में मत आना। देखिए, मैं आपको यहाँ पे डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ आपको करना है या नहीं ये तो आपके ऊपर है। क्योंकि आप टैक्स भरेंगे तो मेरे जेब में तो आएगी नहीं, मेरा फर्ज है आपके पास नॉलेज को पहुंचाना। यहाँ पर एक और काफी इंटरेस्टिंग कमेंट है, इन्होंने कमेंट की है, इसीलिए मैंने क्रिप्टो पर शिफ्ट हो गया। इनके कहने का मतलब यह है कि जब इन्होंने देखा कि इंडियन मार्केट में ऐसा हो रहा है तो अब ये क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, आप किसी भी टाइप की ट्रेडिंग करें, लेकिन जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका इंडियन पैन कार्ड ही लगता है और हर बंदे के एक ही पैन कार्ड होते हैं। तो आप चाहे कहीं भी ट्रेडिंग करें, आपके पैन कार्ड पर गवर्नमेंट को वो सारी टर्नओवर शो हो रही है। अगर आप नहीं भरेंगे तो यह आपकी दिक्कत होगी। आप ऐसा मत सोचिए कि आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यह सब आपको नहीं करना होगा, तब भी आपको करना होगा, क्योंकि आपका पैन कार्ड इंडिया का है और इंडिया के रूल्स में यह टैक्स भरना होगा। यहाँ पर एक और भाई ने काफी अच्छी कमेंट की है, भाई 7 लाख मंथली या ईयरली। देखिए, हमें आईटीआर मंथली नहीं ईयरली भरना होता है, मतलब कि 1 साल में हमने क्या किया उसको शो करना होता है, ना कि 1 महीने में क्या किया। देखिए, यहाँ पर एक और कमेंट है, इंट्राडे एंड एफनो में कितना प्रॉफिट अमाउंट टैक्स फ्री है इन ए सिंगल ईयर। देखिए, वैसे तो सरकार कहती है कि अगर आप 1 साल के अंदर 7 लाख रुपए से कम कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको आईटीआर फाइल करनी चाहिए। पर आपका यहाँ पर सवाल यह है कि हम ट्रेडिंग से साल के कितने पैसे कमाएं जिससे कि हमें टैक्स ना देना पड़े। अगर आप साल के 3 से 5 लाख रुपए ट्रेडिंग से प्रॉफिट करते हैं तो आप सिंपली अपने इनकम में वो चीजें दिखाकर वहां पर डिडक्शन ले सकते हैं। और ये चीजें एक सीए ही कर सकता है, क्योंकि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें फोन लेना होता है, लैपटॉप लेना होता है, अपना सेटअप बनाना होता है, इन सब चीजों में पैसे खर्च होते हैं और ये चीजें हम खरीदेंगे कब, जब हमें प्रॉफिट होगा। तो इसलिए हम इन चीजों पर डिडक्शन ले सकते हैं और अपने टैक्स को काफी कम कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक भाई ने कमेंट की है, सीए से कैसे कांटेक्ट करें। देखिए, हर जिले के अंदर एक सीए होते हैं और उनके काफी सारे चेले होते हैं। अगर आपको नहीं पता कि इन्हें कैसे ढूंढें तो आप सिंपली जनसेवा केंद्र पर जाकर पता कर सकते हैं कि कौन से जनसेवा केंद्र से कोई सीए कनेक्ट है या फिर नहीं। मैंने भी अपने सीए से ऐसे ही कॉन्टेक्ट की है। यहाँ पर अगला सवाल है, कितने टर्नओवर पर आईटीआर भरना होता है। पहले आप यह समझिए टर्नओवर होता क्या है और क्यों हमें
हमें इससे गवर्नमेंट को दिखानी चाहिए। मान लीजिए आप एक बिजनेस करते हैं 1 लाख रुपए के कैपिटल से, तो सिंपली आप उसी पैसे से सामान को लेंगे और बेचेंगे। आपने 1 साल के अंदर लगभग 20 बार सामान खरीदा और बेचा तो आपका वहां पर टर्नओवर होगा 40 लाख रुपए का। मतलब कि आपने 40 लाख रुपए के लेन देन किए। पर इस टर्नओवर से आपने प्रॉफिट कितना किया या लॉस कितना किया यह मैटर करता है। मान लीजिए हमने 40 लाख रुपए का टर्नओवर किया और हमने साल में मात्र 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किया, तो हम सिंपली गवर्नमेंट को अपनी टर्नओवर दिखाएंगे और उस पे हुए प्रॉफिट पर टैक्स भरेंगे। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा, किसी ने आपके अकाउंट में 1 लाख 2 लाख रुपए भेजे होंगे, चाहे आपके वो रिलेशन के हों चाहे आपके अपने घर के हों, और 2 से 3 दिन बाद आप उस पैसे को निकाल कर उन्हें वापस कर देते हैं। तो क्या यहाँ पर यह आपकी इनकम हुई? नहीं, यह टर्नओवर है। मतलब कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आए, आपने इसे कमाया नहीं है और ना ही यह आपका प्रॉफिट है। इसीलिए टर्नओवर पर हमें टैक्स नहीं देना होता है, हमें अपने प्रॉफिट पर टैक्स देना होता है, और वो भी प्रॉफिट जब हमारे टैक्स स्लैब में आते हैं तब हमें टैक्स भरना होता है। यह बातें सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे जब ऐसा है तो हमें यह सब चीजें भरने की जरूरत ही क्या है। देखिए, अगर आपके पैन कार्ड के थ्रू साल का लाखों रुपए का टर्नओवर हो रहा है और ना ये चीजें आप गवर्नमेंट को दिखा रहे हैं और ना ही ITR फाइल कर रहे हैं और इस पर कोई टैक्स भी नहीं भर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को लगेगा कि आप कुछ गलत कर रहे हैं और इलीगल तरीके से पैसे कमाकर हमसे छुपा रहे हैं। और जैसे ये चीजें गवर्नमेंट को लगेगी तैसे हमारे पास इनकम टैक्स की नोटिस आ जाएगी। इसीलिए यह चीजें भरनी बहुत जरूरी है। जिनका सवाल था कि अगर हम इसे ना भरें तो क्या होगा, अगर आप नहीं भरेंगे तो आपके साथ यही होगा। अब यहाँ पर हमारा अगला सवाल आता है, कितने अमाउंट पर हमें यह सब चीजें करनी चाहिए। देखिए, आप चाहे कितने भी कैपिटल से ट्रेडिंग करते हो, सिंपली आपको अपने 1 साल के रिपोर्ट को डाउनलोड करना है। आप चाहे एफओ में ट्रेडिंग करते हो या स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो, अगर वहां पर आपका 1 साल का टर्नओवर 7 लाख रुपए से नीचे है, मतलब कि 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए, तो आपको ITR नहीं भरनी है। और अगर आपको 30-40 हजार रुपए का लॉस हुआ है फिर भी आप वहां पर ITR नहीं भरेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से तो आपको गवर्नमेंट को दिखानी चाहिए कि हम ये चीजें करते हैं, अभी हमें यहाँ पर लॉस हो रहा है और जब हमें प्रॉफिट होगा तो हम इस लॉस को रिकवर करने के लिए डिडक्शन लेंगे। साल का कितना भी टर्नओवर है आपको ये चीजें भरनी चाहिए। आप सिंपली यूट्यूब पर 4-5 वीडियो देखकर सीख जाएंगे कि कैसे ITR भरते हैं। इससे फायदा यह है कि आप गवर्नमेंट को ईमानदारी दिखा रहे हैं कि हम ये चीजें करते हैं और अभी यहाँ पर हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अगर आप ऑनलाइन खुद से भरेंगे तो आपको यहाँ पर 1 भी रुपए का चार्जेस नहीं लगेगा। और आप जो डर रहे हैं कि यहाँ पर आपको टैक्स लग जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने इनकम की ही नहीं है तो टैक्स किस बात के देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर 1 साल की टर्नओवर आपकी 8 लाख रुपए से ऊपर चली गई है तो आपको ITR फाइल करना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आगे चल के आप मुसीबत में फंस सकते हैं। आपकी ट्रेडिंग रिपोर्ट में 8 लाख 10 लाख 15 लाख या उससे ऊपर का टर्नओवर दिखा रहा है तो आपको ITR फाइल करना बहुत जरूरी है, चाहे आप लॉस में हो या प्रॉफिट में हो। मान लीजिए 1 साल की आपकी टर्नओवर है 20 लाख रुपए और आपने 3 लाख रुपए का प्रॉफिट किया है, तो सिंपली पहले आप सरकार को अपनी टर्नओवर दिखाएंगे और जो 3 लाख रुपए आपने प्रॉफिट की है उस पे जो टैक्स बनेगा उसे आपको पे करना होगा। ऐसे ही अगर आपकी साल की टर्नओवर 20 लाख रुपए है और आपने 3 लाख रुपए लॉस किए हैं, तो सिंपली आपको ITR में ये चीजें दिखानी है कि इस बिजनेस में इस साल आपको 3 लाख रुपए का लॉस हुआ है और जब अगले साल हमें 3 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा तो हम इसे डिडक्शन में लेंगे। और ये चीजें एक CA बहुत ही आसानी से कर सकता है। देखिए, अगर आप छोटे कैपिटल से ट्रेडिंग करते हैं और आपका टर्नओवर साल का 3 लाख 2 लाख रुपए हो रहा है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप बिंदास ट्रेडिंग करें, लेकिन हर साल अपने टर्नओवर को चेक करें। जब ये 7 लाख रुपए से ऊपर निकलने लगे तो आपको ITR फाइल करना बहुत जरूरी है। और आप चाहे किसी भी टाइप की ट्रेडिंग करते हो, ये चीजें आपको गवर्नमेंट को दिखानी बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते और आपका अमाउंट ज्यादा होता है फिर आप पर काफी ज्यादा टैक्स लग सकता है। बस इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में आपकी सारी डाउट क्लियर हो चुकी होंगी और आपका टेंशन भी खत्म हो चुका होगा कि कब क्या करना है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर अभी भी कोई डाउट है तो नीचे आप लोग कमेंट जरूर कर देना। बाकी मिलता हूं आप लोगों से किसी और वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम भाइयों।